जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूदर्सुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गर्लं यस्य रसि व्यालराट् सोऽयं भूते विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानगता विसेक्तस्तथा नमम्ले वनवासुदौ खतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशराथम। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर यहाँ दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसौ जो दायक फलचारी। यहाँ दोहा का हिंदी अर्थ है। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवधम बुद्धि कहो आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सूची अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी अभिरंची कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदो निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली राम रूप गुण
सुशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राव। जय श्री राम। यहाँ पर चौपाई का हिंदी में अर्थ है कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। यहाँ पर दोहा नंबर 1 है। सबके उर अभिलाषु अस, कहहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देउ नरेशु। जय श्री राम। यहाँ पर दोहे का अर्थ है कि सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उछाहु। नृप सब रहहि कृपा भिलासे, लोकप करहि प्रीति रुखि राखे। त्रिभुवन तीनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कहिय थोर जो कछु कहिय थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुटु सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहूँ किन लेहूँ। जय श्री राम। यहाँ पर चौपाई का अर्थ है कि एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। फिर यहाँ दोहा नंबर 2 में है।
यह विचारुर आनि नृप, सुदिनु सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायूं जाई। जय श्री राम। यहाँ पर दोहे का अर्थ है, हृदय में यह विचार कर लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उस गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। फिर यहाँ चौपाई है, कहीं भुआलु सुनिय मुनि नायक, भाई राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। यहाँ पर चौपाई का अर्थ है, राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं वह सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि होहु सब रोरि नाई, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि। तेजनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे। सब पायउ रज पावनी पूजे, अब अभिलाषु एको मन मोरे। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु। कहूँ नरेश रजाय सुदेहु। जय श्री राम। यहाँ पर सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली, राधे राधे, धन्यवाद।